नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो छात्र आईटीआई डिप्लोमा 10 12 या कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है और आप किसी भी कैंपस के लिए जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। और जब आप कैंपस के लिए जाएंगे, जब आपका वहां पे इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, अगर आपने कोई भी डिग्री लिया है और कहीं भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही जरूरी है दोस्तों। देखिए, लास्ट में आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट वाला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। अगर आप किसी कैंपस में जा रहे हैं तो क्या क्या तैयारियां करके आप लोग वहां पे जाइएगा इंटरव्यू के लिए, ताकि आपका वहां पे सिलेक्शन हो सके। देखिए दोस्तों, अगर आपने आईटीआई कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर या किसी अन्य ट्रेड से या डिप्लोमा कर रखा है तो आपके ट्रेड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन इंटरव्यू टिप्स के बारे में, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला जो आपका आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपना परिचय। उसके बाद आपका हो गया बेसिक थ्योरी ऑफ ट्रेड का, प्रैक्टिकल नॉलेज, सेफ्टी रूल्स एंड पीपीज, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन। ये जो आपका बेसिक पॉइंट में आपको बताया हूं 6, यह आपका किसी भी इंटरव्यू का मेन पॉइंट होता है, ठीक है, और इसी बेसिस पे आपका जो है इंटरव्यू लिया जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में कंपनी आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकती है। तो सबसे पहले आपका नाम और ट्रेड के बारे में पूछ सकती है। उसके बाद आपके कॉलेज का नाम, आपने ट्रेनिंग कहाँ से किया है, या फिर आपने अप्रेंटिसशिप किया है या नहीं किया है, या कोई अदर आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। स्किल और इंटरेस्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका सेफ्टी और पीपीज, ठीक है। सेफ्टी में आपका सेफ्टी रूल्स फॉलो करना, हेलमेट, ग्लव, सेफ्टी शूज, और आपका इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग सेफ्टी, एक्सीडेंट से बचाव, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका, जैसे आपने आईटीआई किया है फीटर ट्रेड से, ठीक है, तो फीटर ट्रेड में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले फीटर के बारे में पूछ सकता है, जो मेजरिंग टूल है उसके बारे में पूछ सकता है, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, फिट एंड टॉलरेंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और आपका वर्कशॉप सेफ्टी हो गया। इन सभी चीजों के बारे में आपसे जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर आपका कहीं 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 आप लोग देखते होंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेल्डर के स्टूडेंट हैं तो वेल्डिंग के बारे में पूछा जा सकता है, आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हो गया आपका, वेल्डिंग सेफ्टी इक्विपमेंट। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन में आपका मोस्टली जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एसी डीसी सप्लाई हो गया, ओम के नियम के बारे में पूछा जाता है, सीरीज हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे जो है पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वही आईटीआई आरएसी ट्रेड से अगर आपने किया है तो आरएसी ट्रेड के बारे में हो गया, और कंप्रेसर हो गया, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कंडेंसर हो गया, एसी फॉल्ट हो गया, या स्प्लिट एसी पार्ट के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में हम लोग बात करें तो जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आईटीआई में किए गए प्रैक्टिकल वर्क के बारे में आप कुछ बताइए, या फिर आप टूल्स का सही उपयोग क्या है, कौन से टूल का किस में उपयोग करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। मशीन हैंडलिंग हो गया, सेफ्टी के साथ काम करना, सेफ्टी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद टूल और इंस्ट्रूमेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और ये जो स्किल टेस्ट वगैरह में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह में आपका पूछा जाता है, तो टूल्स के नाम, ठीक है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, आपका जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको जानकारी रखनी है। इंटरव्यू टिप्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी के लिए, तो सबसे जो जरूरी बात होता है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है जब आप इंटरव्यू देने जाए तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है बात करें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके। उसके बाद सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दे, सिंपल लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। पता नहीं हो तो हॉनेस्टली आपको वहां पे बोल देना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो जो चीजें हमने बताया है वीडियो में, हर एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको आप लोग ध्यान में जरूर रखना। जबकि आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चे हीरो, होंडा, मारुति सुजुकी, सुजुकी मोटर, हायर एप्लियंस या किसी अन्य कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो बेसिकली आपका सवाल रहता है इन्हीं टॉपिक पे रहता है। तो अगर आप इसे अच्छा से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आगे के लिए भविष्य में जब भी आप कहीं इंटरव्यू देंगे तो आप जो है अपना इंटरव्यू 100% क्वालिफाई करेंगे और आप सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर एक जानकारी ITI डिप्लोमा से रिलेटेड आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद।